सप्तश्लोक की गीता को ध्यान में रखते हुए हम सभी 7 वह महत्वपूर्ण श्लोक जो प्रत्येक दिन हमें गीता के संदेश के रूप में पढ़ने चाहिए, जिसमें भगवान की स्तुति भी है और मुक्त होने का मार्ग भी है, और जिसमें आत्मस्वरूप के संबंध में भी जानकारी दी गई है। कल हम लोगों ने ये सुना था, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस श्लोक से कल का चिंतन हम सब लोगों ने उस पर मनन किया था। अगले श्लोक में हम जाते हैं। 11वें अध्याय का ये 36वां श्लोक है, जहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमिष्यन्ति च सिद्ध सद्याः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके गुण नाम आदि का संकीर्तन, उनकी प्रशंसा करते हुए ये सारा जगत हर्षित हो रहा है। मतलब इस सारे संसार में प्रत्येक वस्तु प्रभु आपका गुणगान कर रही है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमिष्यन्ति च सिद्ध सद्यः। बहुत शीघ्रता के साथ सभी देव पुरुष सज्जन लोग आनंदित हो रहे हैं, लेकिन वो भयभीत हैं जो राक्षस हैं, क्योंकि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वह आनंदित है, प्रेम पूर्ण है। जो आपकी धारा से विपरीत है वह डरा हुआ और दुख भोग रहा है, पीड़ित है। अर्जुन ने ये समझाने की चेष्टा की गीता के इस संदेश में कि भगवान का गुणगान सारी सृष्टि का कण कण करता है। मतलब ये सारे फूल जिसके लिए खिल रहे हैं, हवाएं जिसके लिए चमर डुला रही हैं, और चांद सूरज जिसकी आरती करने के लिए इस खुले गगन में विचरण कर रहे हैं, सारे सितारे छोटे छोटे दीपक हैं, और सूर्य एक बड़ा देव दीप बनकर भगवान की आरती में शामिल है। सब गुणगान कर रहे हैं। जल की धाराएं बहती भी भगवान के चरणों को धो रही हैं, और इसमें गुंजार कर रहे हैं भंवरे, कोयल, सारे पक्षी, मानो वो सब इस आरती में शामिल हैं। सब स्तुति कर रहे हैं, सब भगवान के गुणगान करने में लगे हुए हैं। इसी बात को वेदों में भी कहा गया है, यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु। बड़े बड़े विशाल प्रदेश भी अपनी हरियाली चुनर के साथ जिसकी महिमा गा रहे हैं। यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रस्या सहाहु यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। बर्फीली चोटियों से ढके हुए पर्वत शिखर भुजा उठाकर जिसका गुणगान कर रहे हैं, और ये जलधाराओं से बहती हुई नदियां जिस सागर से जाकर मिल रही हैं, और सागर अपनी लहरों के साथ जिसका गुणगान कर रहा है। यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु। दूर दूर तक फैले हुए हरियाले मैदान, ये भी जिसके लिए भुजा उठा उठा कर कह रहे हैं कि वही है एकमात्र स्वामी,
कस्मै देवाय हविषा विधेम, सुख स्वरूप है वह, बस उसी की शरण में जाएं, क्योंकि उसी को पुकारें, उसी के प्रति हम समर्पित हो जाएं। अर्जुन ये भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि जो भी सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, वे आनंदित हो रहे हैं, वो प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि जो भगवान की नियमावली में अपने आप को जोड़े हुए हैं, नियम पूर्वक जो चलते हैं, प्रकृति के, सृष्टि के नियमों के अनुरूप जो चल रहा है, वह प्रेम पूर्ण है और आनंदित है। लेकिन भयभीत हैं वे लोग जो नियम तोड़ते हैं और उनके जीवन में नियम तोड़ने के कारण दुख आता है, और दुख के कारण जो भयभीत हैं, ऐसे लोग जो यहाँ कहा गया है कि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो उदर पोषण में लगे हुए हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, जिन्हें केवल अपना आपा दिखाई देता है, जो अपने स्वार्थ में ही संलग्न हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में मनमाने ढंग से आचरण करते हैं और उनके जीवन में कोई नियम नहीं होता। वे प्रकृति से विपरीत चलते हैं और उसके कारण उनके जीवन में अनेक तरह के दुख खड़े रहते हैं। उन दुखों के कारण वो हर समय भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उनके अंदर निराशाएं चलती रहती हैं। लेकिन जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हुए अपने आप को प्रभु की लीला से, उसके ताल से ताल मिलाए हुए हैं, लयबद्ध हैं, तल्लीन हैं उसमें, तो कहते हैं वो हर समय प्रेम पूर्ण हैं और आनंदित हैं। अब इस बात को थोड़ा समझने की चेष्टा करिए। समझाने की ये चेष्टा की जा रही है कि आप जितने जितने इस दुनिया में अनुशासित, व्यवस्थित होकर सृष्टि नियमों के अनुरूप चलते हैं, उतना ही आपका जीवन सुखदायी बनता है। जैसे नियम तोड़कर चलने लग जाते हैं तो आप अपने जीवन में दुख भोगने लगते हैं। जो सुख से जुड़ा हुआ है, मतलब आनंदित है, प्रसन्न है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो प्रभु के गुणगान गाने में भी लगा हुआ है। मतलब ऐसा व्यक्ति धन्यवाद करते हुए जीता है। तो जो धन्यभागी हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, हमें बहुत कुछ दे रखा है, जो भी कुछ है उसमें वो आनंद मनाते हैं। जो नहीं है उसका शोक नहीं करते। थाली में पड़े हुए भोजन को प्राप्त करके आनंदित हैं, लेकिन जो नहीं मिला उसकी शिकायत करने में नहीं लगे हुए हैं। और जिनके जीवन में हर पल कोई ना कोई नियम है, नियमों से विपरीत नहीं चलते। मतलब वे लोग जो ये कहते हैं रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो वो कौन सी कल्चर है कि रात सोने के लिए नहीं, जागने के लिए, और दिन में सोने लग जाएं, प्रकृति के विपरीत चलें। तो सूर्य तेज छीन लेता, उनके चेहरे की जो ग्लो, उनके चेहरे का जो आभा है वो खत्म हो जाती है, आलस्य दे जाता सूरज उनको। ऐसे लोग मनमाने ढंग से जीवन जीने लग जाते हैं तो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अशांति आने लग जाती है। तो यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि कह रहे हैं कि सारी सृष्टि उसका गुणगान गा रही है, तो तुम भी गाओ। सारी सृष्टि में उत्सव है तो तुम भी उत्सव वाले हो जाओ। सारी सृष्टि का एक एक अणु अणु भी तरंगित है, वाइब्रेट हो रहा है, तो तुम भी तरंगित होकर जियो। मतलब तुम्हारे जीवन में गीत भी हो, संगीत भी हो, नृत्य भी हो, आनंद भी हो, मस्ती भी हो। जैसे इस देह में रहते हुए भी हम देह के मालिक से परिचित नहीं हैं। ये रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है कि उम्र भर साथ रहे और कभी तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ।
कि हम खुद को जान नहीं पाए। या फिर ऐसा हो जाता है जैसे एक जिल्द साज जो किताबों की जिल्द बनाता था, कवर चढ़ाता था। पहले ज़्यादा होते थे, आजकल कमी देखने में मिलते हैं। तो उसकी दुकान पर खड़े हुए और वहाँ देखा बहुत प्यारी पुस्तकें रखी है, तो अपनी पुस्तक पर जिल्द चढ़वाते चढ़वाते 3-4 पुस्तकें खोली। कहीं वेद है, कहीं पुराण है, कहीं उपनिषद है, कहीं गीता है, कहीं प्रेरणादायक बड़े बड़े सुंदर वचन लिखे हुए हैं, और कहीं हृदय को गुदगुदा दें ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हुए ग्रंथ हैं। किसी में ऐसे ग्रंथ भी है जिनमें महान पुरुषों की जीवनियाँ, उनके प्रेरक प्रसंग है। तो उससे पूछा कि तुम कभी पढ़ते भी हो इसको? तुम्हें तो फ्री में इतना कुछ मिल रहा है। तो वो क्या कहता है कि साहब हमारी तो उम्र जो है कवर चढ़ाने में बीत गई, हमें तो इसी से फुर्सत नहीं मिलती, कौन देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब उस आदमी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, कवर चढ़ाने में जिंदगी बीत गई इस बेचारे की। लेकिन फिर वो कहता है दुनिया ऐसी जीती है साहब, फुर्सत कहाँ है किसी को किताबों को खोल के देखने की। अब इस बात का मतलब क्या है? आपके पास खजाना रखा हुआ है, लेकिन आपकी तो जिंदगी कवर चढ़ाने में बीत गई है, उसका आनंद लेने में तो है ही नहीं। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें तो कोई आदमी ऐसा हो जिसके पास अपनी लाइब्रेरी है और वो किसी दिन समय निकाले, बस उस दिन इतना ही काम करता रहे कि सारी किताबों पे कवर चढ़ाता रहे और पढ़ ना पाए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, फायदा क्या? ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई कि जंगल में जाते जाते शेर की आवाज़ सुनाई दी और शेर सामने आ गया, और आदमी कहता है भाई साहब ध्यान रखना मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, दिखाऊं क्या? तो वो क्या कहेगा कि लाइसेंस अपने पास रख, अपने पास भी लाइसेंस है, तुम्हें फाड़ के खाने का। तो आपके पास क्या रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी में कुछ रखा है तो बस उसी से फर्क पड़ेगा। विद्या कंठ पैसा गंठ, पैसा गांठ में है तो काम आएगा, पर हस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम नहीं आता। कितने सारे लोग जो हैं उधार दे बैठे हुए हैं, मुश्किल में है ना बेचारे, और ऐसे ऐसे दुष्ट मिल जाते हैं तो दूसरों की आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं, और सुनकर देखकर बड़ा दर्द होता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को जीवन में अवसर मिला है तो अपने पास जो खजाना है उसे पहचाने, आपके अंदर में आपका आत्म तत्व, उसे हम जाने कि हम कौन हैं, क्या हैं। अपना परिचय हम कर ही नहीं पाते, दुनिया का परिचय लेते घूम रहे हैं, और दुनिया भर के लोगों के परिचय के कार्ड अपने पास रखे हुए हैं। कभी अपने परिचय का कार्ड बनाएं, अपनी डायरी हाथ में लेकर उसमें लिखना शुरू करें कि ये मैं हूँ। जो हम लोग सारा दिन बोलते हैं ना, मैं अभागा, मैं परेशान, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत गरीब, मेरे साथ बहुत बुरा घटा, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, बीमार भी चल रहा हूँ, साथ देने वाला कोई भी नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ गलती हो जाता, थोड़ा हंसना शुरू करें रोने वाली बात शुरू हो जाती, अपनी तो जिंदगी खराब है। तो ये गाना चलता रहता पूरी जिंदगी आदमी की, और फिर हमारे अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति आ जाती है जो दारिद्र्य को, दुख को, गरीबी को, लाचारी को खींचती रहती है। गरीब और गरीब, दुखी और दुखी, क्रोधी और क्रोधी, झगड़ालू और झगड़ालू। तो एक जगह हम ऐसा चुंबक, हमारा जो अंदर का मैग्नेट है वो उस पर ऐसी सीढ़ी चल जाती है कि सारे गाने ही दुख वाले चल पड़ते हैं, और जिंदगी में तो
उस तरह से जैसे वो पहले कैसेट होते थे ना, जिसमें एक तरफ जो है वो बहुत आनंद वाले, हंसने मुस्कुराने वाले, झूमने नाचने वाले गाने होते थे, और दूसरी तरफ जो है उदासी वाले गाने। ऐसे रिकॉर्ड प्लेयर भी होता था। रिकॉर्ड प्लेयर में एक तरफ एक तरह के गाने भरे हुए, दूसरी तरफ उदासी वाले गाने भरे हुए। तो पागल आदमी जो है ना, वो नदी किनारे लेटा हुआ था और बहुत हिल हिल के गाने गा रहा था। कुछ लोग चलते चलते जैसे उसके पास आए तो वो एकदम पलटा और उसके बाद बहुत दर्द भरा गाना गाने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले मैंने अपना रिकॉर्ड पलट दिया है, कैसेट बदल दिया है। पर पागल ने तो फिर भी अपना रिकॉर्ड पलट दिया। उसका कैसेट तो बदला गया, वो ए साइड से के बजाय बी वाला बजाने लग गया, बी वाला ए साइड में कर दिया उसने। लेकिन उनको आप समझिए वो महापागल हैं जिनकी जिंदगी में एक रिकॉर्ड बज रहा, उदासी 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 उदासी। इससे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड है नहीं। उसे प्रसन्नता में कैसे बदला जाए ये गुरु सिखाता है। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। ये जो हम कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसमें भी बदलना चाहिए हमें। मैं की जगह का कर दीजिए। दुख का सिमरन सब करें, दुख में नहीं, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोई। धन्यवाद करने के लिए जो सुख दिया भगवान ने थोड़ा बहुत, अगर उस सुख का सिमरन करोगे तो धन्यवाद करोगे ना। और अगर दुख का सिमरन करोगे तो क्या करोगे? शिकायत। प्रार्थना तो जरूर करोगे लेकिन कभी भी धन्यवाद नहीं कर सकते, शिकायत करने बैठ जाओगे। तो क्या बोलना है? दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई, और जो दुख का सिमरन करे तो सुख काहे को होए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 3 अक्टूबर, समय शाम 4:30 से 7 बजे। 4 से 6 अक्टूबर प्रातः 8:30 से 11 बजे, शाम 4:30 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 6 अक्टूबर मंत्र दीक्षा दोपहर 12:15 बजे। स्थान राणा हेरिटेज बाईपास रोड, सरहिंद। आयोजक विश्व जागृति मिशन सरहिंद मंडल। संपर्क सूत्र
आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।